अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे कुछ स्टॉक्स को शेयर करने जा रहा हूँ। अब बेसिकली उन स्टॉक्स को शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बता दूँ जिनको मैंने अपने ग्रुप में रिकमेंड करके खुद भी प्रॉफिट अर्न किया और मेरे ग्रुप मेंबर्स ने भी प्रॉफिट अर्न किया। तो ये जो स्टॉक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इनमें कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने सिर्फ फर्स्ट टारगेट ही हिट किए हैं। तो उम्मीद है कि वो सेकंड टारगेट और फाइनल टारगेट तक भी जाएँगे। तो हो सकता है कि आप भी उनमें बाय करके उनमें से प्रॉफिट हासिल कर सकें। तो चलिए बाय कॉल्स की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे पीएसएक्स ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली पीएसएक्स के न्यूज़ अपडेट्स का ग्रुप, जो कि इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, वो बेसिकली चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो आप उसको भी ज्वाइन करके काफ़ी हेल्प हासिल कर सकते हैं, जिसमें पीएसएक्स की तमाम न्यूज़ एंड अपडेट्स शेयर की जाती हैं। तो बेसिकली फर्स्ट स्टॉक जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है हमारा मारी पेट्रोलियम। मारी पेट्रोलियम में बेसिकली मैंने रिकमेंड किया था थर्सडे वाले दिन, जुमेरात को जो मैंने ये सेंड किया था। तो वहाँ पे बाइंग हमारी क्या थी, हमारे टारगेट्स क्या थे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली थर्सडे के रोज़ जो करंट प्राइस थी, क्लोजिंग थी वेडनेसडे की, वो थी 700.14 रुपीज़। तो इसको हमारी अकोमुलेशन के अकॉर्डिंग अकोमुलेट करना था आपने। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट था, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट जो कि शॉर्ट टर्म के लिए था, वो तो कंप्लीट हो चुका था। अब जो सेकंड टारगेट हमारा लॉन्ग टारगेट था, वो भी तकरीबन हिट होने जा रहा है। तो जब मैंने रिकमेंड किया तो हमारी पेट्रोलियम की प्राइस थी स्टॉक की, वो थी 700। और इस टाइम जो हमारी पेट्रोलियम का स्टॉक है, वो 818 रुपीज़ पर ट्रेड करा, मतलब कि एक स्टॉक पर 118 रुपये का प्रॉफिट अर्न हुआ। इसी तरह वेडनेसडे के रोज़ बेसिकली सिटी फार्मा को मैंने रिकमेंड किया था, जो कि उस टाइम की उसकी प्राइस 59.82 थी। तो अकोमुलेट करना था हमने और उसके जो टारगेट्स वगैरह वो सेट किए हुए थे। तो अब की जो स्टॉक की प्राइस है वो हम देख लेते हैं। तो ये सिटी फार्मा की हमारी प्राइस रिकमेंडेड थी 59 रुपीज़, जो कि इस टाइम 67 रुपीज़ तक आ गया है। तो इसकी अगर हम एवरेज देखें तो इसने तकरीबन हमें 12 टू 14% का रिटर्न दिया है। तो अगर हम मारी की परसेंटेज को देख लें तो मारी ने भी तकरीबन हमें 18 टू 20% का प्रॉफिट दिया है। तो इसी तरह मंडे के रोज़ जो मैंने रिकमेंड किया था एजीटीएल, मतलब कि अलगाजी ट्रैक्टर्स, जिसकी जो करंट प्राइस थी वो 493 थी। और इसकी अगर हम बाइंग अगर देखें तो हमने अकोमुलेट करने के टारगेट्स वगैरह भी सेट किए थे, अकोमुलेशन भी सेट की हुई थी। तो हमने जो स्टॉप लॉसेस हैं बाकी सब डिफाइन था। तो हम इसके अगर स्टॉक की प्राइस अब देखें कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो बेसिकली अलगाजी ट्रैक्टर की जो कि हमारी बाइंग थी 493.80 पर। तो हमारा जो इस टाइम का स्टॉक है वो 531 रुपये तक का है, जो कि ये फ्राइडे के रोज़ काफ़ी मतलब नीचे चला गया था। तो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो मिल ये अलगाजी ट्रैक्टर ने बेसिकली 550 को भी टच किया था। तो अगर 550 को टच किया है तो आपको काफ़ी अच्छा मतलब जो टेक प्रॉफिट था हमारा, वो थर्ड टारगेट था, वो भी हिट होने जा रहा था, जो कि 554 का था। तो आप टेक प्रॉफिट जिसने लगाया होगा उसने प्रॉफिट उस टाइम पे अर्न कर लिया होगा। लेकिन अभी भी अगर देखें तो स्टॉक की प्राइस 531 है, जो कि हमारे सेकंड टारगेट पर है। तो इसने भी पर स्टॉक हमें तकरीबन 52 रुपीज़ का रिटर्न दिया। तो बेसिकली इसी तरह मंडे के रोज़ HCAR भी मेरी तरफ से कमेंट था, जो कि तकरीबन 307 की हमारी बाइंग थी। और फर्स्ट सेकंड थर्ड डे तो इसने स्टॉक ने परफॉर्म ही नहीं किया। लेकिन इसी तरह जो हमारा शॉर्ट टारगेट है ये फ्राइडे वाले दिन हिट हो गया, जो कि 329 का था। लेकिन इसने हिट होकर 333 तक क्लोज हुआ। तो ये हमारा होंडा अटलस कार एच कार जो है वो 333 रुपीज़ पर क्लोज हुआ, जिसने तकरीबन 9.02% का रिटर्न दिया हमें। और इसी तरह हमारा जो CPHL का है ये भी सेकंड टारगेट ग्रुप में वैसे ही अनाउंस हो गया था। और NCL ने भी हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो भी हिट किया था थर्सडे वाले दिन। तो इसी तरह ही हमारा जो सेकंड और थर्ड टारगेट था NCL की तरफ, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाना था। तो ग्रुप में ऑलमोस्ट हाँ फ्राइडे के रोज़ बेसिकली ये SPEL जो स्टॉक है ये भी रिकमेंड किया गया था। तो इस स्टॉक को भी फ्राइडे के रोज़ बेसिकली अपर लोग लगा, जो कि 10% का रिटर्न एक ही दिन में आया। और इसी तरह ही SPL के बाद मैंने रिकमेंड किया था, जो कि था ट्रेड। और इसकी भी बाइंग एरिया वगैरह स्टॉप लॉस डिफाइन था। तो यहाँ पर टेक प्रॉफिट भी डिफाइंस थे। तो यहाँ पर अगर ट्रेड की अभी मैं सिचुएशन आपको दिखाऊँ तो ये ट्रेड को भी बेसिकली अपर लोग लगा, और अपर लोग लग कर ये थोड़ा सा डिफाइन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया। तो यहाँ पर भी ट्रेड जो ऑन स्पॉट जो रिकमेंड किया गया था, तो यहाँ पर इसने भी 9.87% का हमें रिटर्न दिया। तो इनके साथ साथ ही ये जो मैंने ग्रुप्स फ्राइडे वाले दिन ही ग्रुप में सेंड किए थे जो प्रॉफिट थे, मारी पेट्रोलियम का बेसिकली मैंने आपको दिखा दिया। मारी पेट्रोलियम के साथ ही ये जो CPHL है सिटी फार्मा, इसका भी मैंने आपको दिखाया, इसने भी हमारे टारगेट सेट किए। और इसी तरह ही सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो थी, इसको भी जो अपर लॉक लगा। और इसी तरह फ्राइडे के रोज़ SPL को अब अपर लॉक लगा था, तो ट्रेड को भी 9.87% जो है इसने हमें प्रॉफिट दिया। तो इसके साथ ही अगर हम ये दे ऑर्गेनिक मीट को भी देखें तो इसने भी तकरीबन 3.26% का अबव दिया हमें। तो ये हमारे इस वीक के स्टॉक्स थे जिसने हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया।
तो अगर मैं आपको अपने रिकमेंडेड स्टॉक्स बताऊँ आपके लिए, तो यहाँ पे बेसिकली जो ट्रेड है, ये आपके लिए रिकमेंडेड है कि ये ट्रेड जो है अपने टारगेट्स को हिट करने जा रहा है। बेसिकली ट्रेड ने अभी जो अपना फर्स्ट टारगेट ही हिट किया है, तो यहाँ पर जो सेकंड, थर्ड एंड फाइनल टारगेट को भी हिट कर सकता है। तो आप इस पर टेक प्रॉफिट लगाकर, टेक स्टॉप लॉस भी लगाकर, सब कुछ डिफाइन है, तो आप उसमें जो एंट्री ले सकते हैं, आप उसमें अपनी बाइंग कर सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊं जो कि आपने बाय करना हो, वो है होंडा अटलस कार्स पाकिस्तान लिमिटेड, HCAR। आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और इसमें एंट्री लेकर आपके इंशाल्लाह जो टारगेट्स हैं वो भी हिट होंगे, आप इसमें भी प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इसकी बेसिकली जो करंट प्राइस 333 रुपीज़ की है। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको 350 के अबव का ही इंशाल्लाह जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो इसी तरह ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बाय कॉल्स हासिल करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक लाजमी करें।